हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 का पूरे वार्षिकांक है। उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इससे पहले ऑलरेडी 1 से लेकर 19 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दिसंबर 2020 में कौन सा देश जो है वो चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो दूसरा देश बन गया है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। चंद्रमा से एक चीज याद रखिएगा, चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 के विजेता कौन है। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 के जो विजेता हैं उनका नाम है सादत रहमान, जो कि बांग्लादेश के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सादत रहमान, जो कि बांग्लादेश के हैं। ये जो है वो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन किड्स राइट्स द्वारा 2005 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि नवंबर 2020 में आयोजित 8वां ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्री हैं और साथ ही साथ विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। नेक्स्ट हमारा कि कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में भारत द्वारा कितनी वित्तीय सहायता राशि बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो ये किया गया है $1 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, $1 मिलियन। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस राज्य ने किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य में उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर अपनी तरह का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इजरायल के साथ साझेदारी की है। तो ये करने वाला जो राज्य है वो है मेघालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड संगमा और यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट हमारा कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी विकास दर में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान जताया है। तो ये जताया है 9.5%। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसे आरबीआई का नया चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है एम राजेश्वर राव को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम राजेश्वर राव। देखिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक का नाम है महेश कुमार जैन, दूसरे का नाम है विभू प्रसाद कानूनगो, तीसरे का नाम है माइकल देवव्रत पात्रा और चौथे का नाम है एम राजेश्वर राव। अगर हम वही गवर्नर की बात करते हैं तो अभी 25वें गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास। और अगर मुख्य वित्तीय अधिकारी की बात करते हैं तो उनका नाम है सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट हमारा ये भारतीय नौसेना की प्रथम पायलट के रूप में शामिल शिवांगी सिंह बिहार के किस जिले से आती हैं। तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। वही नौसेना की बात करते हैं तो नौसेना अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, जो कि 24वें नौसेना अध्यक्ष हैं और उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट हमारा आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का जो स्थान है वो है 3य स्थान। वहीं हम लोग अगर आईईए की बात करते हैं मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1974 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है। तो भारत का जो स्थान है वो है 105 और यही अगर 2019 में पूछेगा तो 2019 में जो स्थान था वो था 79। इसमें जो शीर्ष स्थान पर है वो है हांगकांग और इसका जो जारी करता है वो है कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान जो है वो है 40। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर है अमेरिका और इसको जारी करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। तो ये किया गया है 23.9%। नेक्स्ट हमारा कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है 2022 तक। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो जाने के पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना किया है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है। तो साइबर सेफ पहल की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से और भी याद रखिएगा जैसे शिव भोजन थाली योजना, प्रोजेक्ट चूल्हा, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा शिव भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है। तो अभी हम लोग देखें शिव भोजन योजना का जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र से और याद रखिएगा जैसे मिशन जीरो, प्रोजेक्ट प्लेटिना, प्रोजेक्ट चूल्हा, नो मास्क नो राइड अभियान, ये सब जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है।
नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये करने वाला जो देश है वो है नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है विद्यादेवी भंडारी और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट हमारा कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो वो राज्य है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण। नेक्स्ट हमारा कि देश की पहली लोकसभा 1952-1957 के एकमात्र जीवित सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था कमल बहादुर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमल बहादुर सिंह। लोकसभा से एक चीज़ याद रखिएगा, लोकसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 81 में उसका विवरण किया गया है और अभी इनके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 552 हो सकती है। नेक्स्ट हमारा शगुन पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो शगुन पोर्टल जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नया नाम है वो कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का से याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री जो है वो है रमेश पोखरियाल निशंक। शगुन की अगर बात करते हैं तो शगुन में स शब्द का आशय शाला से है, जिसका अर्थ स्कूल होता है, और गुण का जो तात्पर्य है वो गुणवत्ता से है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में विश्व चैंपियन रोजर मैवेदर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका संबंध जो है वो मुक्केबाजी से था। नेक्स्ट हमारा देश के किस आईआईटी ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप्स विकसित किया है? तो क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित करने वाला जो आईआईटी है वो है आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट हमारा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? तो वो बने हैं सचिन तेंदुलकर। इससे पहले देखिए 5 और हो गए हैं, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़। आईसीसी हॉल ऑफ फेम की बात करते हैं तो इसमें उसी खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिसे क्रिकेट को अलविदा किए कम से कम 5 वर्ष हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सबा नकवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट हमारा मरुस्थलीय पर अंकुश हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वोकेशन यानी यूएनसीसीडी की COP14 का आयोजन सितंबर 2019 में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया था ग्रेटर नोएडा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। वहीं अगर हम लोग यूएनसीसीडी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1994 में हुई थी, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ था 1996 से और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जर्मनी में। नेक्स्ट हमारा हाल ही में नासा ने सौरमंडल के किस ग्रह के बारे में अध्ययन रिपोर्ट में जारी करते हुए कहा है कि इसका कोर जो है वो ठोस है? तो ये बुध के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। बुध से याद रखिएगा यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। वहीं अगर हम लोग नासा की बात करते हैं तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना जो है वो 1958 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात, सूरत में। नेक्स्ट हमारा कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन नमस्ते की जो शुरुआत है वो इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन आर्मी। थल सेना से याद रखिएगा, थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो 28वें अध्यक्ष हैं जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट हमारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले HIV संक्रमित पर्वतारोही कौन बने हैं? तो उनका नाम है गोपाल श्रेष्ठ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल श्रेष्ठ। नेक्स्ट हमारा कि वैश्विक स्पर्धा विश्व यूनिवर्सिटी खेल में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है दुती चंद। नेक्स्ट हमारा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं गरीबों के लिए कितने रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है 1.7 लाख करोड़। नेक्स्ट हमारा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? तो यह रिपोर्ट जो है वो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। IMF की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 1945 में। टोटल इसमें 190 कंट्री हैं और 190वां जो कंट्री है उसका नाम है अंडोरा। इसके हेड का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट हमारा भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो उनका नाम है हिना जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिना जायसवाल। वहीं अगर भारतीय वायुसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो अभी जो है वो 26वें अध्यक्ष हैं, उनका नाम है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। नेक्स्ट हमारा ब्राजील के अमेजन वन में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो वो चलाया गया था ऑपरेशन ग्रीन ब्राजील।
नेक्स्ट हमारा अर्थ आवर डे 2020 कब मनाया गया? तो देखिए अर्थ आवर डे जो है वो मार्च के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 28 मार्च। और इस वर्ष का जो थीम था वो था क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसे जो है वो विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा आयोजित किया गया था। और यह जो पहली बार है वो 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि फेशियल बायोमेट्रिक डेटा आधारित सीफेयर पहचान दस्तावेज जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट है हमारा कि पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुशील कुमार द्वारा किसकी स्मृति में ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ की रचना की गई है? तो ये किया गया अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। वहीं अगर नौसेना अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम लोग बात करते हैं, नौसेना अध्यक्ष ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको। अगर हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी से याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ों का नाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बदल चुका है। जैसे बोगीबेल पुल का नाम हो गया अटल सेतु, साबरमती घाट का नाम हो गया अटल घाट, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन, रोहतांग सुरंग का नाम हो गया है अटल सुरंग। नेक्स्ट हमारा कि आंध्र प्रदेश के किस जिले में इसरो प्रमुख के सिवान ने देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण को हरी झंडी दिखाई है? तो ये चित्तूर में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चित्तूर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इसरो की, तो इसरो का जो इस्टेब्लिशमेंट है मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसकी स्थापना जो है वो 1969 में हुआ है। इसके फाउंडर का नाम है विक्रम साराभाई। अगर हम लोग यहीं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट हमारा कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कतर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कतर। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 23वां फीफा विश्व कप है जिसका आयोजन 2026 में होगा अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में, और फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जो है वो 2023 में होगा जिसका आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने SC/ST के पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड में एक फूल देव त्यौहार भी मनाया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट हमारा कि दुनिया के 7 ज्वालामुखी शिखर को फतह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम क्या रखा गया है? नाम क्या है? तो उनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान करने का निर्णय लिया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदलकर। एक चीज़ और याद रखिएगा अरुण जेटली से कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का भी नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि भारत सरकार ने पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किसे आजीवन मानसिक पेंशन योजना देने की घोषणा किया है? तो ये किया है एथलेटिक्स खिलाड़ियों को। नेक्स्ट है हमारा कि द्वितीय बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा में। बिम्स्टेक की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसके मेंबर कंट्री हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, और इसकी स्थापना जो है वो 1997 में की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? देखिए ये बात कर रहा है दूसरी का, तो दूसरे का किया जाएगा अहमदाबाद से मुंबई। वही अगर पहले पूछ दे तो पहला जो है वो लखनऊ से दिल्ली तक। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आरफा शेरवानी और रोहिणी मोहन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों को। यह पुरस्कार जो है वो एक भारतीय पत्रकारिता पुरस्कार है जिसे 1980 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो बना है फिलीपींस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। यह जो है वो एक एशिया का देश है जिसकी राजधानी है मनीला। नेक्स्ट हमारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो ये किया है केरल सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल से याद रखिएगा भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला भी यहीं दर्ज किया गया था, और केरल जो है वो नमथ बसई कार्यक्रम एंड IM ऑल्सो डिजिटल कार्यक्रम भी चला रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुचर्चित जनता कर्फ्यू का आह्वान कब किया गया था? तो ये किया गया था 22 मार्च को कोरोना वायरस के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च। नेक्स्ट हमारा कि रेलवे ने कब तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो सभी ब्रॉड गेज के विद्युतीकरण का लक्ष्य जो है वो 2023 तक रखा गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।